नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे। डियर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई लगी थी। आखिरकार इतनी सुनवाइयां टल क्यों रही, इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? एक सिस्टम की गलती की वजह से जो अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाने को लगातार मजबूर हैं। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की अब भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अचयनित रह गए हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे मामले में जो आरक्षण का जो स्टेप है वो सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया में फॉलो नहीं हुआ है। ये खुद स्वीकारा है राज्य सरकार ने माननीय कोर्ट पर। जब ये मैटर गया था तो उसके पहले जब यहाँ पर दूसरा कार्यकाल मोदी योगी सरकार का नहीं चल रहा था, यानी कि चुनाव था, फिर से सरकार रिपीट हुई है, उसके पहले सरकार ने तुरंत 6800 की एक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की पदों की एक सूची जारी कर दी थी। अब वो सूची के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6800 की जो सूची जारी की गई, इनको लेकर के मामला माननीय हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच के द्वारा इस सूची को रद्द कर दिया गया। 6800 की सूची को रद्द किया गया और पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को नए सिरे से जांचने का आदेश लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। अब जब पूरी सूची को जारी करने का चेकिंग का आदेश दे दिया गया कि पूरी सूची को रिविजिट किया जाए और जो गलतियां हुई हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाए और इनको अंदर किया जाए, और जो सिस्टम में आ गए हैं गलत तरीके से, गलत वे में, उनको बाहर किया जाए। जब ये चलने लगा तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अंदर हैं, उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले की सुनवाई के लिए लगातार डेटें लग रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के अब नेता हैं अमरेंद्र पटेल, उन्होंने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि इस पूरे मामले को टेकअप करवाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां है। अब मामला चूंकि कई तरीके से फंस रहा है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश है कि पूरी सूची को रिविजिट किया जाए, जो गलत तरीके से अंदर है उनको बाहर किया जाए, अगर इसको जजमेंट फॉलो कराया जाता है तो 6800 के ये जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं ये तो अंदर हो रहे हैं, लेकिन इतने ही कैंडिडेट ऊपर से हटेंगे सामान्य वर्ग के। अब सरकार चाहती है कि उनको भी हम किस तरीके से एब्जॉर्ब करें, क्योंकि उस जो सिस्टम में आ गए हैं उनकी तो कोई गलती है नहीं। ये गलती कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की है, शिक्षा विभाग की है, सिस्टम की है। इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं। तो उनको अगर हटा दिया जाएगा, इनको अंदर किया जाएगा, तो वो भी यही प्रोसीज करने लगेंगे, मामले को बताएंगे कि हमारी रोजी रोटी छिन गई, हम 2 साल से सिस्टम थे, हमारी क्या गलती थी। इस तरीके की कई लिखित जो है कहीं ना कहीं प्रत्यावेदन देकर के पुनः मामले को कोर्ट में रिट कर सकते हैं। तो इन सब को पूरी तरीके से समझ रहा है राज्य सरकार भी और शिक्षा विभाग भी। हो सकता है कि इसकी वजह सुनवाई के लिए विलंब हो रहा हो, या अलग से कोई जो मंत्रणा चल रही है, हो सकता है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा हो। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके से लंबी जो डेटें हैं वो लगातार जो हर बार बढ़ाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय है। और इन सब के बीच में अभ्यर्थियों ने अब कह दिया है कि हम अब विधानसभा का घेराव करेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार मजबूती से पक्ष नहीं रख रही है। राज्य सरकार अगर चाहे तो इस मामले को तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और मामला वहां से निस्तारित हो, और उसके बाद सरकार जो है उचित कदम उठा करके पूरे मामले को निस्तारित कर सकती है। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ भी जाता है आरक्षित वर्ग के फेवर में, यानी कि 6800 की सूची जो जारी की गई थी उनके फेवर में, तो जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हटेंगे उनका क्या किया जाएगा? आप कह देंगे किसी में जोड़ लिया जाए, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से अगर जोड़ दिया जाएगा डियर, तो जो डीएलएड के फ्रेश कैंडिडेट बैठे हैं, रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई, आपको भली बात पता है, वो इसमें पद अतिरिक्त जोड़ने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो रही थी, यहाँ पर शिक्षा मित्रों का मैटर अलग से इस पूरे मामले में पेचीदा बना था। तो राज्य सरकार ने कहा था कि हमारे पास 51,112 पदों का जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो हमारे पास है। अब 69,000 भर्ती कंप्लीट हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 69,000 भर्ती में अब आप एक भी अतिरिक्त पद जोड़ भी नहीं सकती हैं।
तो अब अगर उस ऑर्डर की कॉपी यहाँ पर डीएलएड के फ्रेश रिक्रूटमेंट बैठे अभ्यर्थी दे देंगे या शिक्षा मित्र दे देंगे, अब अगर आप अनारक्षित वर्ग की जो अभ्यर्थी हट रहे हैं उनको इसी में समायोजित कर रहे हैं तो फिर यह मामला फंस रहा है। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में कई बड़े पेंच हैं। इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट जब उठाएगा तो निश्चित तौर पर इस पूरे टॉपिक को समझने में माननीय सुप्रीम कोर्ट को काफी टाइम लगेगा, क्योंकि कई पक्ष यहाँ पर ऑलरेडी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में अपना जो पक्ष है वो पहले से रख चुके हैं। इन सारी चीजों का जब तक सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें स्पष्टीकरण के रूप में नहीं होंगी, निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी हो जाएगी इस पूरे मैटर को लेकर के। काफी बड़ा विवाद है निश्चित तौर पर, लेकिन आज नहीं तो कल इसको हल करना होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ना अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कोई गलती है, ना आरक्षित जो कि लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पिछले 3 साल से अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं। गलती सिस्टम की है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से पूरे मैटर को एनालिसिस करेगी और उसके बाद अपना जजमेंट प्रोसीड करेगी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई के लिए एक बार फिर 25 फरवरी डेट बताई गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि केस मेंशस होता है या नहीं। लेकिन आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरी जो खबर होगी वो जरूर प्रोवाइड होगी। ये था आज का 69,000 शिक्षक भर्ती का सार। आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।